जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह ही उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। सज्जनों की संगति में आने पर कुछ समय पश्चात ही दुर्जनों में भी सज्जनता आ ही जाती है। ईश्वर का नाम तो सभी लेते हैं, परंतु ईश्वर का नाम लेने भर से ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, और जो अपने अंतर आत्मा की सुनता है वह संवर जाता है और आध्यात्मिकता अंदर से आती है। शास्त्र के अनुसार निंदा सुनाने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि निंदा करने वाला व्यक्ति। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठे रहे, बल्कि सत्कर्म करना ही आध्यात्मिकता है। चाहे कितनी भी विपत्ति आए, पर सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। इसी सज्जनता के समुचे विश्व का कल्याण होता है। प्रेम मन को नियंत्रित करने का सबसे संतोषजनक तरीका है। भक्ति हमें एकांकी बनाती है जब यह हमारी सहज प्रेम की भावना को जागृत करती है। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी चीजें जान ले, चाहे वो इस संसार का ज्ञान जान ले, परंतु यह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। क्रोध हमारा शत्रु है जो हमें मित्र जैसा लगता है, परंतु यह हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। सत्य को स्थापित करने के लिए 3 चरणों से गुजरना होता है। सबसे पहले उपहास। लोग हमारा उपहास उड़ाते हैं, फिर लोग विरोध करते हैं और अंत में स्वीकृति। लोगों को स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि सत्य कभी नहीं छुप सकता। कुछ लोग बहुत कुछ कहकर भी प्रभावशाली छवि नहीं बना पाते, परंतु कुछ लोग चुप रहकर भी प्रभावशाली छवि बना लेते हैं। कोई भी ऐसी समस्या जिसको सुलझाना आपके सामर्थ्य से बाहर है, लेकिन ईश्वर के सामर्थ्य से नहीं, भरोसा कीजिए। जिस प्रकार वृक्ष फल आने पर नीचे झुक जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन और ज्ञान आने पर और विनम्र हो जाते हैं। आप जो भी करें, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। इसीलिए आप वही करें जो ईश्वर चाहता है, फिर वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च न करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह से न बोलो कि झगड़ा हो जाए, और इस तरह न चलो कि देर हो जाए। जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण ऐसे क्षण होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं, न कि जब आप इसे चाह रहे होते हैं। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो जाए, जब तक यह इच्छा रहेगी तब तक मन की शांति मिल पाना असंभव है। हमारी जीवा एक तेज धार वाले चाकू के समान होती है, जो बिना खून बहाए किसी को भी मार सकती है। घमंड न करना जिंदगी में, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। अपने आप का सुधार आपको खुद ही करना होगा। दूसरे तो केवल आपको राह दिखा सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं वो जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। यदि आप सिर्फ भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। दूसरों से नफरत करना, ईर्ष्या करना बहुत आसान है, परंतु प्रेम करना, सद्भाव रखना मुश्किल। अच्छी चीजों को पाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु बुराई आसानी से प्राप्त की जा सकती है। हमारे दिमाग में जन्मे विचार ही हमारी तकदीर लिखते हैं। जब आप कुछ गंवा बैठते हैं तो उससे प्राप्त शिक्षा को
कभी न गवाएं। ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया था। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। माफ़ी मांगने का यह अर्थ नहीं कि आप गलत हैं और सामने वाला सही। इसका अर्थ है कि आप रिश्तों की कीमत जानते हैं और निभाने की काबिलियत रखते हैं। मन चंचल और सफ़ेद कपड़े की भांति होता है, इसे जिस रंग में डुबोगे इससे पर वही रंग चढ़ जाएगा। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। आपको अपने अंदर वो जगह खोजनी होगी जहाँ कुछ भी असंभव नहीं। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यदि दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और अन्य की गलती का जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले बन जाते हैं।